जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 14वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है अर्जुन का द्वारिकापुरी से वापिस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का समाचार पूछना। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, नारद जी के कथनानुसार धृतराष्ट्र और गांधारी ने 7वें दिन अपना शरीर त्याग दिया है। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके आगे तीर्थ यात्रा को चले गए और इधर देवऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा भगवान की आराधना में लगे रहते थे। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर कि इतने बड़े राज्य के वो राजा बने हैं, लेकिन फिर भी मन उसमें नहीं लगता है। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है उसका मन संसार में नहीं लगता है। आजकल के इस समय में थोड़ी सी धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए लोग भगवान को भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं, कथा सत्संग में जाने का समय किसी के पास नहीं है। लेकिन दूसरी ओर धर्मराज हैं कि राज्य उनको मिला हुआ है, फिर भी उनका मन उसमें नहीं लगता है। जिसे भगवान से प्रेम है उसका मन भगवान में ही लगेगा। लेकिन धर्मराज के ऊपर भगवान की पूरी कृपा है कि उनका राज्य कार्य भी अच्छा चल रहा है। उन्हें इतना तो मालूम है कि भगवान ने राज्य कार्य अच्छे से करने की आज्ञा दी है और वो राज्य का सब काम कर रहे हैं, लेकिन मन राज्य कार्य में फंसा हुआ नहीं है। हमारा मन संसार में फंस जाता है, लेकिन धर्मराज का मन केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर और हम सब में सबसे बड़ा अंतर केवल यही है कि धर्मराज जब राज्य का काम करते हैं तो उनका मन भगवान में लगा होता है, लेकिन हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा मन भगवान में नहीं संसार में लगा होता है। अंतर काफी बड़ा है और इसी अंतर से जीवन में परिवर्तन आता है। हम जब संसार के काम करते हैं तो संसार में ऐसे फंस जाते हैं, हमारा मन संसार में ऐसे फंस जाता है कि वो संसार की ही बातें याद करता है, भगवान को याद नहीं कर सकता है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भी हमारा पापी मन संसार की बातें याद करता है। लेकिन धर्मराज क्या करते हैं, वो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल भगवान को याद करते हैं, और जब वो संसार के काम करते हैं तो भी उनका मन भगवान में लगा होता है। उन्हें भगवान को याद करना अच्छा लगता है, उन्हें भगवान से प्रेम करना अच्छा लगता है। इसी कारण पांडवों के साथ भगवान सदा रहे हैं, पांडवों की सदा रक्षा की है। लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते, यदा कदा याद करते भी हैं तो संसारिक मनोकामनाएं हमारी इतनी अधिक होती हैं कि हमारा मन उन्हीं कामनाओं के कारण भगवान को याद करता है। लेकिन संसारिक मनोकामना हो तो भी अगर भगवान की अच्छे से भक्ति की जाए तब भी भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन मनोकामनाओं को हमारे मन में जगह मिली हुई है, फिर भी हम भगवान की भक्ति पूरी अच्छी भावना से नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन सब अपने मन माने ढंग से करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, पूरी कथा सुननी चाहिए और इसमें जो कुछ बताया गया है वैसे ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। धर्मराज की कथा आपको सुनाई जा रही है तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे पांडवों का जीवन है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन है, ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में धर्म को लेकर आना है। हमें भगवान को हर क्षण याद रखना है, ये कथा में बताया गया है। लेकिन हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कथा भी पूरी नहीं सुनते और सुन लेते हैं तो भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन हम नहीं करना चाहते। जब हम कथा सुनकर भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कथा की कोई बात नहीं मानेंगे, तो भगवान की कृपा वैसे नहीं मिल सकती जैसे मिलनी चाहिए। वैसे आप कथा कितनी भी सुने, कैसे भी सुने, भगवान
प्रसन्न होते हैं। लेकिन जहाँ पर भगवान पूरी कृपा करना चाहते हैं, वहाँ पर भगवान की कृपा का एक छोटा सा अंश हमें मिल रहा है, तो समझ लेना कि हमारी ये सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि भगवान की कथा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। भगवान मनुष्य जीवन देते हैं तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर भगवान कथा सुनने का मौका दे देते हैं या किसी कथा सत्संग में आपको जाने का मौका मिल जाता है, तो समझ लेना कि भगवान ने सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर कर दी है, क्योंकि भगवान सदा कथा से ही प्रकट होते हैं। कथा आप सुनेंगे तभी आपके मन मंदिर में भगवान विराजमान होंगे। कथा आप सुनेंगे तभी आपको ज्ञान होगा। कथा आप श्रद्धा भावना से सुनेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होकर आपका संसार से वैराग्य होगा। कथा आप श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक सुनेंगे तभी आप भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि भगवान को केवल भक्त ही जान पाता है। संसारी मनुष्य कभी भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं सकता है। भगवान ने माखन चोरी की है, भगवान ने गोपियों से रास लीला की है, इस बात का सब अपना अपना अर्थ निकालते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे माखन चोर कृष्ण कन्हैया भी प्यारे लगते हैं, उसे रास रचैया भगवान भी प्यारे लगते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं केवल वही भगवान की लीलाओं को समझ पाते हैं, और समझेंगे वही जो भगवान की कथा सुनेंगे, और जो कथा सुनेंगे उन्हें भगवान ज्ञान दे देते हैं। और आज धर्मराज का मन संसार के कामों में नहीं लगता है, वो हर क्षण ठाकुर जी को याद करते हैं। और इधर भगवान श्री श्याम सुंदर उन दिनों द्वारिकापुरी को छोड़कर अपने परम धाम गोलोक धाम को चले गए थे। उनके परम धाम जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। धर्मराज को रात्रि में बुरे स्वप्न नजर आने लगे हैं। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और कपटी हो चुके हैं, सब पाप कर्मों में लग चुके हैं। मनुष्य के मन में अब भगवान के लिए वो प्रेम नहीं रहा। पति पत्नी में, पिता पुत्र में और भाई भाई में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा है। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा है कि हे भ्राता, भगवान श्री कृष्ण जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, किंतु 7 महीने हो चुके हैं, अर्जुन अभी तक लौटकर वापिस नहीं आए हैं। और इधर देवऋषि नारद जी ने हमसे ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाकर भूमि का भार हल्का कर दिया है। अब मृत्यु लोक में उनका शेष कार्य थोड़ा ही रहा है, इसके बाद वे अपने गोलोक धाम को चले जाएंगे। हे भीम, इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय निकट आ गया है कि जब भगवान अपने गोलोक धाम को जाने वाले हैं। आज धर्मराज ऐसी बात भीम से कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज को अभी मालूम नहीं है कि ठाकुर जी तो अपने गोलोक धाम को वापिस चले गए हैं। ठाकुर जी ने सब पर कृपा करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था, सबको परम सुंदर परम मनोहर लीलाएं दिखाई हैं। भगवान ने सबकी प्रसन्नता के लिए अपनी हर लीला की है, लेकिन भगवान ने अपनी खुशी कभी नहीं चाही है। गोपियां कहती थी कि ठाकुर जी नाच कर दिखाओ तभी माखन मिश्री मिलेगा। भगवान प्रेम के बंधन में आते हैं, भगवान नाचते हैं। छोटे से कृष्ण कन्हैया आज गोपियों के एक बार कहने पर थोड़े से माखन मिश्री के लिए नाच रहे हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर 2 लाइनें इसके बारे में कही हैं, आप सुनिए। नंद के घर आया कान्हा, श्याम कहलाता रहा, थोड़े से माखन के लिए नाचता गाता रहा। जी हाँ, आज सब देखते हैं, गोपियां देख रही हैं कि थोड़े से माखन मिश्री के लिए प्रभु हमारे सामने नाच रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच क्या है? भगवान माखन मिश्री के लिए नहीं नाच रहे हैं, भगवान तो गोपियों के प्रेम को देखकर आज नाच रहे हैं। गोपियां प्रेम से कहती हैं कि ठाकुर जी थोड़ा नाच कर दिखाओ, थोड़ा गा कर दिखाओ, थोड़ा ठुमके लगा कर दिखाओ, और भगवान हर बात मानते हैं। भगवान प्रेम के बंधन में आ जाते
जाते हैं। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा करते हैं। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की है कि ठाकुर जी से अस्त्र ग्रहण करवाकर रहूंगा। अब ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले ही अर्जुन से ये कह दिया था कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन महाभारत के युद्ध में मैं ना तो कोई अस्त्र धारण करूंगा न शस्त्र धारण करूंगा, मैं तो केवल अर्जुन तेरा सारथी बनूंगा। और अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार किया है। और इधर आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि आज आपसे मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। उधर भगवान की प्रतिज्ञा है, इधर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। और भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान सोचने लगे हैं कि अजीब बात हो गई, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है और इधर मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भगवान क्या सोचते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। आज भीष्म पितामह घोर युद्ध कर रहे हैं। मन में एक ही भाव है कि जैसे भी हो आज भगवान को अस्त्र या शस्त्र उठवाना है। भगवान मन से प्रसन्न है कि देखो तो सही, मेरे परम भक्त भीष्म पितामह ऐसा घोर युद्ध कर रहे हैं। आज घोर युद्ध वो करने लगे हैं। आज भीष्म पितामह का घोर युद्ध देखकर अर्जुन भी हैरान हैं। और कुछ देर बाद ही भीष्म पितामह के तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया है। आज भीष्म पितामह अपने घोर रूप में सामने आ रहे हैं, घोर युद्ध कर रहे हैं। और भगवान ने उस समय देख लिया और भगवान को क्रोध आया है। कुछ नहीं मिला तो भगवान ने अर्जुन के रथ का पहिया उठा लिया है और उसे आज भीष्म पितामह पर छोड़ने लगे हैं, भीष्म पितामह से युद्ध करने लगे हैं। उस समय भीष्म पितामह प्रसन्न मन से भगवान जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यही तो चाहता था कि आप कुछ अपने हाथों में धारण कीजिए, आप मेरे ऊपर इस रथ के पहिए को चला दीजिए। मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करवानी थी, आज आपकी प्रतिज्ञा टूट गई और हे प्रभु आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। भगवान ने भीष्म पितामह को देखा है, उनके वचनों को सुना है। भगवान मुस्कुराकर रह गए हैं, रथ का पहिया एक और रख दिया है। आज भगवान सोचने लगे हैं कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा रह गई, मेरी टूट गई, कोई बात नहीं है। भक्तों के प्रेम के वश होकर मैं खुद भी हार मान लेता हूं। भगवान तो सबके प्रेम के बंधन में आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और आज इधर धर्मराज भीम से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान चले गए हैं। जिन भगवान नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य पद प्राप्त किया है, अब उन भगवान के बिना मुझे रात दिन बुरे शकुन नजर आते रहते हैं। नित्य प्रति मेरी बाईं भुजा और बाईं आंख फड़कती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्य निकलने के समय दसों दिशाओं में अंधकार दिखाई देता है। सूर्य देव निकले हुए हैं फिर भी अंधकार है और इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं तथा पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़े से भी बादल हों तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियां भी पहले से ज्यादा भयंकर आने लगी हैं और सूर्य देव का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। बछड़े आज अपनी माता का दूध पीकर प्रसन्न नहीं होते हैं और गौएं अपनी आंखों से अश्रुजल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। और हे भीम, मेरी सभा में लोग अब अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं और साधारण मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु अर्थात पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है और साधु महात्माओं का मन भी अब हरि भजन में नहीं लगता है।
नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और सारा हस्तिनापुर अब उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी, हमारे रक्षक, हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परम धाम को सिधार गए हैं। आज धर्मराज की आंखों में आंसू बहने लगे हैं। भीमसेन भी आज रो रहे हैं। ठाकुर जी की याद करके आंखों से आंसू आए तो समझ लेना कि भगवान से कुछ प्रेम हुआ है। लेकिन आजकल के इस समय में हमारी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन संसार के लिए आते हैं। भगवान के लिए आंखों से आंसू बहाने वाले लोग आज बहुत कम मिलते हैं। लेकिन उस समय भी भगवान के भक्त थे, आज भी भगवान के भक्त हैं। पहले ज्यादा थे, आज कम हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हर युग में मिलते हैं। और जिस समय धर्मराज भीम से ऐसा वर्णन कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय अर्जुन द्वारिकापुरी से वापिस आए हैं। धर्मराज के श्री चरणों में प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर उदास होकर एक ओर खड़े हो गए हैं। अर्जुन इस कारण उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोलोक धाम को वापिस जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुक सारथी द्वारा अर्जुन को ऐसा समाचार भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों तथा यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः भगवान के परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सब को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों ने सब धन छीन लिया है। उस समय अर्जुन ने अपने उसी गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चढ़ाकर छोड़े हैं, परंतु उनसे कोई भी समस्या हल नहीं हुई। वही गांडीव है जिससे भगवान ने महाभारत का युद्ध जीता है, लेकिन यहाँ पर वो गांडीव अब काम नहीं कर रहा है। भील सारा कुछ लूट कर ले गए हैं। अर्जुन अपने मन में विचार करने लगे हैं कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ आदि योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की थी, उसी धनुष बाण के होते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका विशेष कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम केवल भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही था, केवल भगवान द्वारिकानाथ जी की कृपा से ही था। अब वे इस संसार में नहीं रहे हैं, इस कारण मेरा सारा पराक्रम नष्ट हो गया है। आज इसी विचार से अर्जुन का मुख उदास है। अर्जुन उदास एक ओर खड़े हैं, आंसू भी आंखों से आने लगे हैं। और आज धर्मराज ने अर्जुन को ऐसे उदास मुख देखा है तो कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी, हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक, भगवान श्री द्वारिकानाथ, भक्तराज उद्धव और अन्य सब द्वारिकावासी कुशल से तो हैं, वो सब ठीक तो हैं, जिन पर ब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने सांसारिक जीवों के उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? क्या तुम बीमार तो नहीं हो? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारिकापुरी में रहे, सो वहां पर तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं किया है? तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुमने किसी को कोई चीज देने के लिए कहा था और तुम अपना वचन का पालन नहीं कर सके? कहीं ऐसी बात तो नहीं है? या तुमने किसी साधु और ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण, बालक, वृद्ध या रोगी और शत्रु तुम्हारी शरण में आया हो और तुम उसे शरण नहीं दे सके? इस कारण तो तुम उदास नहीं हो रहे हो। हे अर्जुन, क्या तुम अपने किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अच्छे भोज्य पदार्थों को उन वृद्ध और बालकों को दिए बिना तुमने खा तो नहीं लिया, जो उस समय उस भोजन की ओर देख रहे थे?
अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्राणाधार भगवान श्री द्वारिकानाथ श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण मृत्यु लोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को तो नहीं चले गए, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो उसे शीघ्र प्रकट करके कहो, क्योंकि तुम्हारा उदास मुख मेरे मन में चिंता पैदा करने लगा है। तुम उदास क्यों हो? किस कारण तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी छाई हुई है? मेरे हृदय में एक अनजाना भय उत्पन्न हो चुका है। हे अर्जुन, जो सच बात हो उसे शीघ्रता से कहो, क्योंकि इस समय मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। श्री श्याम सुंदर भगवान की हम आपस में चर्चा कर रहे थे। भीम से मैं यही कह रहा था कि अब हस्तिनापुर हमें अच्छा नहीं लगता है, न जाने क्या कारण है। हे अर्जुन, हम दोनों तो उदास थे ही, और ऊपर से तुम भी यहाँ पर उदास खड़े हो, चिंता में हो। क्या कारण है? प्रकट करो, शीघ्रता से कहो, ताकि मेरा मन निश्चिंत हो सके। ऐसा कौन सा विशेष कारण है जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पर आज तेज नहीं है? तुम्हारे चेहरे की चमक अब फीकी पड़ चुकी है और तुम घोर चिंता में दिखाई दे रहे हो। आज धर्मराज बारंबार अर्जुन से पूछ रहे हैं, और अर्जुन पहले तो उदास थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब अर्जुन की आंखों से आंसू ज्यादा आने लगे हैं, झर-झर करके आंसू बहने लगे हैं। आज धर्मराज रो रहे हैं, भीमसेन रो रहे हैं, अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन आज सोच रहे हैं कि कैसे ये कहूं कि हमारे प्राणाधार श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले गए हैं। अर्जुन कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकलते हैं। हृदय में इतना दुख है, इतनी वेदना है कि जीवा से सच बात निकलती नहीं है। केवल आंखों से आंसू निकलते हैं और दिल आहें भर रहा है। कुछ कहूं, लेकिन कैसे कहूं? सच कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज धर्मराज से सच कैसे कहूं? अर्जुन आज सोच रहे हैं। भगवान से प्रेम हो तो पांडवों के जैसा प्रेम हो, द्रौपदी के जैसा प्रेम हो। जिसे भगवान से प्रेम हो गया उसी का जीवन सफल है, वही भवसागर से पार हो पाएगा। कलयुग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कलयुग वो चीज है, वो युग है कि जिस युग में भगवान से प्रेम होना असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। भगवान से प्रेम आजकल के युग में होना असंभव नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि माया पीछे पड़ी हुई है, और माया भी ऐसे पीछे पड़ चुकी है कि वो पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा है कि जो मेरे से प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति करता है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आजकल के इस समय में भी ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे जो संसार से प्रेम नहीं करते, संसार में रहते हैं लेकिन प्रेम ठाकुर जी से करते हैं, और भगवान की भक्ति आजकल के इस युग में करनी है तो एक ही विशेष बात है, जिसे कोई समझ लेगा तो वो भगवान की भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। कि संसार में रहो लेकिन संसार के होकर ना रहो, होकर तो भगवान के ही रहना है। संसार में रहना है लेकिन अपने मन में संसार को नहीं रखना है, मन में केवल ठाकुर जी को रखना है। हम संसार में रहते हैं और अपने मन में भी संसार को रखते हैं। बाहर का संसार हमें इतना दुख नहीं देता जितना हमारे मन में बसा हुआ संसार हमें दुख देता है। 24 घंटे में से मान लीजिए हम 10 घंटे सोते हैं, बाकी के शेष 14 घंटे में हम जो मन में कुछ सोचते रहते हैं उनसे हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। हम ऐसी बातें सोचते हैं जिससे हमारे जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। 2-4 घंटे अगर हम व्यर्थ की बातें सोचने लगेंगे, मन में कुछ भी सोचने लगेंगे जिससे हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला। आजकल के कुछ लोगों की सोच तो देखिए कि भगवान की भक्ति के लिए 10 मिनट भी नहीं है, लेकिन फ्री में बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, या वहां क्या हो रहा है, या उस शहर में क्या हो रहा है। ऐसी बातें सोचेंगे, समाचार देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है। संसार के सब काम करो लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करो। संसार के संगी साथी कोई काम नहीं आने वाला है। अमेरिका की बातें आप करते हो, टीवी पर अमेरिका की न्यूज़ देखी आपने, आधा घंटा उसी बातों में लगा दिया।
किसी दोस्त से आप बातें करने लगे, 1 घंटा बातें करने लगे, वो बातें आप करते ही रहे, लेकिन वो 1 घंटा आपका व्यर्थ की बातों में चला गया, कुछ नहीं मिलने वाला। उसी 1 घंटे में से अगर आप 20 मिनट भी अगर ठाकुर जी का नाम ले लेते, भगवान की कथा सुन लेते, तो जीवन परिवर्तित हो जाता। हर रोज हम अपने 2, 3, 4 या 5 घंटे व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं। हिसाब लगाकर देखिए तो 1 महीने में 150 घंटे जाकर बन जाएंगे। तो हमारे ये 150 कीमती घंटे वो हैं जिसमें हमने व्यर्थ की बातें की हैं, व्यर्थ की बातों में हमने इतना कीमती समय गंवा दिया है। अगर इस समय को हम भगवान की याद में लगा देते, भगवान की भक्ति में लगा देते, तो जीवन में सुख, शांति और आनंद आने लग जाता। और जब जीवन में सुख, शांति, आनंद आने लगता है तो भगवान का भजन तो प्यारा लगने ही लगता है। थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो प्रभु की कृपा आएगी। फिर मन और भक्ति करने को करेगा, मन अधिक भक्ति करने को करेगा तो आगे भक्ति बढ़ती रहेगी। लेकिन कभी तो आरंभ करना ही होगा। पांडवों को भगवान सदा अपना प्रेम देते हैं, पांडवों की सदा रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे परम सुंदर साधन प्रेम ही है। यशोदा मैया के प्रेम के बंधन में आकर भगवान, यशोदा मैया ने जो रस्सी से भगवान को बांधा था, बंध जाते हैं। भगवान प्रेम के बंधन में आते हैं और किसी के बंधन में नहीं आ सकते हैं। तो भगवान से प्रेम कीजिए, जीवन में भगवान की कृपा मिलेगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कथाएं सुनते रहिए, जीवन में परिवर्तन आ ही जाएगा। कथाएं सुनेंगे, उसमें से कुछ 1-2 बातें भी अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो समझ लेना कि भगवान ने कृपा करनी शुरू कर दी है। क्योंकि भगवान की कथा सुनना यह तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपने कोई बात मानी तो ये दूसरी सीढ़ी है, फिर भगवान की पूरी कृपा होती है। भगवान जब ये देखते हैं कि इसने कथा सुनी है तो कोई ना कोई बात तो आप मान ही लेंगे, क्योंकि कथा सुनी है तो भगवान कुछ ना कुछ कृपा तो कर ही देते हैं। बाकी आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान पूरी कृपा करेंगे। तो कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।